समंदर, एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा राज करता है, जहां सूरज की रोशनी भी चंद 100 मीटर के बाद खत्म हो जाती है, जहां दबाव इतना ज्यादा है कि इंसान एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता। और फिर भी इसी खामोश, सुनसान और खतरनाक दुनिया के नीचे छुपा है वो खजाना जिस पर आज पूरी दुनिया की मईशत चल रही है। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए सोचो, अगर एक दिन अचानक जमीन के अंदर मौजूद ये सियाह सोना खत्म हो जाए तो क्या होगा? गाड़ियां रुक जाएंगी, जहाज जमीन पर खड़े रह जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, बिजली के कई निजाम मुतासिर हो जाएंगे और हमारी जदीद जिंदगी जैसे एकदम रुक सी जाएगी। यही वो हकीकत है जो इंसान को मजबूर करती है कि वो समंदर की खतरनाक गहराइयों तक जाए और वहां से तेल निकाले। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर समंदर की तह में मौजूद खाम तेल कैसे हजारों फीट नीचे से निकलकर एक देव हैकल टैंकर जहाज तक पहुंचता है और इस पूरे अमल में कौन कौन सी हैरानकुन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज तुम एक ऐसा सफर देखने वाले हो जो करोड़ों साल पहले शुरू हुआ था और आज भी जारी है। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब जमीन पर इंसान का वजूद भी नहीं था। समंदर जिंदगी से भरे हुए थे, छोटे छोटे जानदार पानी में तैरते थे। जब वो मरते तो उनकी बाकियात समंदर की तह में जमा हो जाती थी। वक्त गुजरता गया, उनके ऊपर मट्टी, रेत और चट्टानों की तहें बनती गई, दबाव बढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई और करोड़ों साल के बाद यही बाकियात तब्दील हो गई खाम तेल और कुदरती गैस में। मगर ये तेल जमीन के अंदर ऐसे ही नहीं पड़ा रहता, बल्कि चट्टानों के दरमियान कैद हो जाता है, जैसे किसी खजाने को मजबूत किले में बंद कर दिया गया हो। और फिर इंसान ने अपनी जहानत और टेक्नोलॉजी की मदद से इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बनाया। समंदर के बीच खड़ी की गई देव हैकल ऑफशोर ऑयल रिग्स इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ये रिग्स सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि तैरते हुए शहर होते हैं, जहां लोग हफ्तों बल्कि महीनों तक रहते हैं। यहां काम करने वाले लोग सख्त हालात में जिंदगी गुजारते हैं। चारों तरफ पानी, नीचे हजारों फुट गहराई और ऊपर खुला आसमान। इन रिग्स के नीचे एक लंबी ताकतवर ड्रिल नस्ब होती है जो समंदर के पानी को चीरती हुई जमीन के अंदर हजारों फुट तक जाती है। हर लम्हा खतरा होता है, क्योंकि नीचे सख्त चट्टानें, खतरनाक दबाव और गैर मुतवक्को हालात होते हैं। ड्रिल बिट खास धात से बना होता है जो मुसलसल घूमकर चट्टानों को काटता है। इस अमल के दौरान ड्रिलिंग मड इस्तेमाल किया जाता है जो ड्रिल को ठंडा रखता है और प्रेशर को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर प्रेशर बेकाबू हो जाए तो एक जबरदस्त धमाका हो सकता है जिसे ब्लो आउट कहते हैं। ऐसे हादसात न सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं बल्कि माहौल के लिए भी तबाहकुन साबित होते हैं। इसीलिए हर ऑयल रिग पर एक खास सिस्टम लगाया जाता है जिसे ब्लो आउट प्रिवेंटर कहा जाता है। ये एक हिफाजती दरवाजा होता है जो किसी भी इमरजेंसी में फौरन बंद होकर तेल के बहाव को रोक देता है। जब ड्रिल आखिरकार इस जगह तक पहुंचती है जहां तेल मौजूद होता है, तो जमीन के अंदर मौजूद कुदरती दबाव इसे ऊपर की तरफ धकेलता है। ये लम्हा इंतहाई अहम होता है, क्योंकि यहां से असल तेल निकलना शुरू होता है। मगर ये तेल अभी खालिस नहीं होता, इसमें पानी, गैस और दीगर इंप्योरिटीज शामिल होती हैं। इसलिए इसे फौरन प्रोसेसिंग के मरहले से गुजारा जाता है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े सेपरेटर्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, जहां गैस को अलग किया जाता है, पानी को अलग किया जाता है और तेल को मजीद साफ किया जाता है। ये सब कुछ समंदर के बीच खतरनाक हालात में होता है, जहां मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और तूफान आम बात है। मगर ये अमल कभी नहीं रुकता, क्योंकि दुनिया को तवानाई चाहिए। इसके बाद शुरू होता है तेल का सफर। समंदर के नीचे बिछाई गई लंबी पाइपलाइंस के जरिए ये तेल सैकड़ों किलोमीटर तक सफर करता है। ये पाइपलाइंस इंजीनियरिंग का एक और शाहकार है जो शदीद दबाव और नमकीन पानी के बावजूद सालों तक काम करती रहती हैं। ये खामोशी से दिन रात तेल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती रहती हैं और आखिरकार ये तेल पहुंचता है एक दीवा हैकल ऑयल टैंकर तक। ये टैंकर्स आम जहाज नहीं होते, बल्कि समंदर के दीव होती हैं। कुछ टैंकर्स इतनी बड़ी होती हैं कि वो एक छोटे शहर जितनी लगती हैं। इनमें लाखों बैरल तेल जखीरा करने की सलाहियत होती है। जब तेल इन तक पहुंचता है तो खास पाइपलाइंस और फ्लोटिंग होजेस के जरिए इसी एहतियात से जहाज के अंदर मौजूद बड़े टैंकों में भरा जाता है। ये अमल इंतहाई हसास होता है और कई घंटों बल्कि दिनों तक जारी रहता है। जब टैंकर मुकम्मल तौर पर भर जाता है तो वो अपनी तवील सफर पर निकल पड़ता है। समंदर की लहरों, तूफानों और हजारों किलोमीटर के फासले का सामना करता हुआ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचता है। ये सफर आसान नहीं होता, मगर इसका मकसद वाजी होता है, दुनिया को तवानाई फराहम करना। जब ये तेल रिफाइनरी तक पहुंचता है तो वहां उसे मुख्तलिफ मसनूआत में तब्दील किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और बेशुमार दीगर चीजें इसी खाम तेल से बनती हैं। ये सब हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं। हमारी गाड़ियां, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां सब इसी पर चलते हैं। ये सिर्फ एक माया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ताकत है। मगर इसके साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है।
क्या हम इस कुदरती खजाने को जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं या हम अपनी जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि हर बार जब हम तेल निकालते हैं तो हम फितरत के तवाजुन को मुतासिर करते हैं और शायद एक दिन हमें इसका नतीजा भुगतना पड़े। तो अगली बार जब तुम अपनी गाड़ी स्टार्ट करो या कोई मशीन इस्तेमाल करो तो एक लम्हे के लिए जरूर सोचना कि इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी छिपी हुई है। समुंदर की गहराइयों से लेकर तुम तक पहुंचने तक का ये हैरानकुन सफर। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और तुम चाहते हो कि ऐसी मजीद जबरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज तुम तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपनी वीडियो तक अपना ख्याल रखो।